तो आज की घटना बिहार के एक छोटे से कस्बे की और कस्बे से गुजरे एक सुनसान रास्ते की है, जिसे लोग काला रास्ता कहते थे। यह रास्ता घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था और लोग इसे दिन के उजाले में भी पार करने से डरते थे। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर कई हादसे हुए और रात के समय वहां कुछ अनहोनी जरूर होती है। एक बार रमेश नामक एक युवक, जो कि पास के शहर में ही काम करता था, देर रात से घर लौट रहा था। उसने अपनी बाइक उसी काले रास्ते पर मोड़ दी। वो अनजान बेखबर था और अपने बाइक को उस रास्ते पर दौड़ाने लगा, क्योंकि यह सबसे छोटा रास्ता था, तो जिस कारण यह घर जल्दी पहुंच जाता। लेकिन रात के करीब 12 बजे का समय था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रमेश ने महसूस किया कि उसकी बाइक का इंजन अचानक भारी होने लगा, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद रमेश को रास्ते के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। वह औरत हाथ जोड़कर खड़ी थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रमेश ने सोचा कि शायद कोई जरूरतमंद है, इसलिए उसने अपनी बाइक रोक दी। जैसे ही उसने औरत से पूछा कि कहाँ जाना है आपको, वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई जब उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। डर के मारे रमेश ने तेजी से बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने लगा, लेकिन वह औरत उसके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी तरह वह गांव से बाहर तो पहुंचा और अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जब सुबह हुई तो रमेश गांव के बाहर बेहोशी के हालत में पाया गया। जब रमेश ने अपनी कहानी गांव के बुजुर्गों को सुनाई, तो बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक महिला की रहस्यमय मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। आज भी रात के समय लोग उस काले रास्ते से गुजरने से डरते हैं।